क्यों मेरी खूबसूरत राजकुमारी के हाथ ड्रैगन जैसे हो गए और अब मेरे पास ड्रैगन के कान और पूंछ है। राजकुमारी को क्या हुआ, आइए सुनते हैं कहानी। फेरी किंगडम में सैम और कैट नाम के करीबी दोस्तों की एक जोड़ी थी जो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते और एक दूसरे की देखभाल करते। हालांकि जादुई राजकुमारी सैम के आलसी, जिज्ञासु, अनियंत्रित व्यक्तित्व के विपरीत कैट एक मेहनती, सावधान लड़की थी और बचपन से ही शारीरिक रूप से कमजोर थी। शहर में टहलने के दौरान सैम ने गलती से गली के अंत में एक छोटे से जोहरी की दुकान को देखा और वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने एक अजीब और दिलचस्प दुनिया को महसूस किया और विलो नाम के एक दुकानदार से मेरे द्वारा आपकी कोई मदद की जा सकती है? इस दुकान की सबसे अच्छी और सबसे खास चीजें लाओ। जब तक कि ये एक मुकुट की तरह सरल नहीं है, एक संगीत बॉक्स। इस तरह मेरे जैसी शाही राजकुमारी इसे आपके लिए खरीदने और इस दुकान को सुचारू रूप से व्यापार करने में, भविष्य में समृद्ध होने में मदद करने के लिए तैयार होगी। मैं बेचकर खुश हूँ, ये पसंद करने वालों के लिए आप हैं। बाद में विलो सैम को जगमगाती रोशनी के साथ एक जादुई वस्तु लेकर आया। मेरे पास घर पर इसके जैसी और भी बहुत दिलचस्प चीजें हैं। हालांकि वो सभी दुर्लभ कलाकृतियां हैं, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ दिखा नहीं सकता। यदि आप इसे पसंद करती हैं, तो आप किसी भी समय रहस्यमय वन में मेरे घर पर आ सकती हैं। विलो के शब्दों और फैंसी वस्तुओं पर मोहित होकर सैम खुशी से सहमत हो गई। हालांकि जब कैट को इसके बारे में पता लगा, मैंने सुना है विलो एक जोहरी है जिसके पास शहर की अजीबोगरीब चीजें हैं और जहाँ विलो रहता है वहाँ कई खतरनाक चीजें हैं जिनमें काला जादू है, इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि लोग इसे ज्यादा कर देते हैं क्योंकि वे ऐसे युवक से ईर्ष्या करते हैं जिसके पास एक बड़ी विरासत है। ये ऐसा है, निशाना साध रहे हैं। हालांकि कैट अभी भी चिंतित थी और सैम के फैसले के बारे में परेशान थी। ये देखकर कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके लिए इतना चिंतित था, सहमत होने का नाटक करना पड़ा। उस रात उसने महल से बाहर निकलने और विलो को देखने के लिए मिलन स्थल पर जाने का फैसला किया। हालांकि विलो घर पर नहीं था, इसीलिए वो ऊब गई, बाहर इंतजार करने लगी और पास में उसने एक डरावनी आवाज सुनी। सैम, क्या तुम ठीक हो? ये मैं हूँ, कैट। कैट? लेकिन क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? जैसा कि ये निकला, कैट सैम के व्यक्तित्व को जानती थी और वो निश्चित थी कि उसका दोस्त जंगल में जरूर जाएगा। तो उसने सैम को जाते हुए देखा। वो राजकुमारी को वापस महल में लाने के लिए जल्दी से चल पड़ी। हालांकि इससे पहले कि वो वापस लौट पाते, चांदनी सैम पर चमक उठी, जिससे जादू की वस्तु चमक उठी और धीरे धीरे उसे एक रहस्यमय प्राणी में बदल दिया। कैट ने सैम को घबराहट में दूर फेंक दिया और वो सैम के बजाय रूपांतरित हो गई। जब सैम समझ नहीं पा रही थी कि कैट के साथ क्या हो रहा था, तो एक अजीब जादू दिखाई दिया जो उन दोनों को अंदर खींच कर ले गया। जब सैम उठी तो उसने खुद को गोल्डन ट्री की छतरी में फंसा हुआ पाया और कई जीवों से घिरा हुआ पाया। ये जगह कहाँ है? ये जमीन की तरह क्यों है? इस मैदान में कान? मेरे ऐसे कान क्यों है? और ये अजीब जीव क्या है? मुझसे दूर हो जाओ। जब सैम इस अजीब जगह का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, उसने एक व्यक्ति को देखा जो कैट को पास के घर में ले जा रहा था। सैम ने जल्दी से पीछा किया, लेकिन उसे गेट कीपर ने रोक दिया, जिसने उसे प्रवेश करने से पहले एक सवाल का हल ढूंढने के लिए मजबूर किया। दुनिया में ऐसा क्या है कि आपने उधार नहीं लिया लेकिन आपको अभी भी वापस देना है? मुझे प्रश्न का उत्तर क्यों देना होगा? मैं इस जादू का उपयोग दरवाजे को नष्ट करने के लिए कर सकती हूँ। मेरा जादू चला गया है। केवल सर्वोच्च चुड़ैल जादू का उपयोग करने में सक्षम होगी और अन्य भूमि से सभी जादू असक्षम हो जाएंगे। इसीलिए सैम को क्विज हल करना था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, फिर भी वो सही उत्तर नहीं दे पाई। खैर, अगर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती तो मैं इस जगह को गड़बड़ कर दूंगी। कैट को मुझे वापस दे दो, तुम दुष्ट चुड़ैल। अंत में सैम के शोर को रोकने के लिए उच्चतम चुड़ैल ने भी दिखाने का फैसला किया और ये विलो था। तुम ही वो टायन हो जिसने कैट को लिया है। आपने हमें क्यों गिरफ्तार किया और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ जिससे आप मेरे दोस्त को जाने दे? हालांकि सैम के आक्रोश के बावजूद विलो ने ठंडेपन से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उसकी अनियंत्रित हरकतों की सजा दी। हे, क्या मुझे सुन रहे हैं? मेरे पास पूंछ क्यों है? ठीक है लड़की, उच्चतम चुड़ैल से विनम्रता से बात करो या तुम्हें दंडित किया जाएगा। इससे सैम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ और नहीं कर सकती थी। उसने अपना सिर झुका लिया और ईमानदारी से इस अजीब कहानी के पीछे का कारण पूछा। यदि आप शुरू से ही विनम्र होती तो हम चीजों को आसान बना देते। इसके अलावा मैं आपको अपनी आत्माओं की भूमि पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप काम करें, उन चीजों के लिए अपने कर्ज का भुगतान करें जिन्हें आपने पहले तोड़ा था। ऐसी चीजें जिन्हें पैसा ठीक नहीं कर सकता। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका दोस्त आपकी जगह लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके जैसे मेहनती व्यक्ति मेरी बहुत मदद करेंगे।
तो मैं तुम्हें परी साम्राज्य में वापस ले जाऊंगा और तुम्हारे दोस्त को। लेकिन मैं कैट को अपनी गलती का खामियाजा नहीं भुगतने दे सकती। यदि आप अपना कर्ज का भुगतान करने यहाँ तक काम करने के लिए सहमत हैं, तो मैं आपको माफ कर दूंगा। जैसा कि कैट को बचाने का यही एकमात्र तरीका था, सैम ने शर्त स्वीकार कर ली। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल सही जवाब। इस समय शैतान का द्वार भी खुल गया, क्योंकि धन्यवाद उस प्रश्न का उत्तर था जो उन्होंने सैम से पूछा था। तब से सैम ने विलो के व्यापार के लिए दुर्लभ खजाने बनाने में मदद करने के लिए गोल्डन ट्री के तनों पर भी खरपतवार, कांटों और कवक को उखाड़ने की जिम्मेदारी ली। हालांकि सैम जितनी भी कोशिश करती, वे चीजें आसानी से वापस बढ़ जाती। इतना ही नहीं, वहाँ के जीव उसे चिढ़ाते, जिससे सैम बहुत क्रोधित और उदास हो जाती। जब वो एक राजकुमारी थी, तब वो ठीक से खाना और कपड़े भी नहीं पहनती थी, इसीलिए वो और भी निराश हो गई और हार मानने लगी। उस रात सैम एक साथ भागने के लिए कैट की कैद में घुस गई। दुर्भाग्य से कैट बीमार हो रही थी और अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो उसका पीछा नहीं कर सकी। कैट, मुझे खेद है कि मैंने आपको इस झंझट में डाल दिया। मैं काम पूरा करने और तुम्हें घर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैम ने कितनी कोशिश की। पेड़ मातम और फफूंद से भरा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसे जीवों को देखा जो उसे कुछ संकेत दे रहे थे। जैसा कि ये निकला, गोल्डन ट्री की छतरी हमेशा कवक से भरी होती है। जब वह नोचता तो वे चीजें उसके पूरे तने में फैल जाती। इसीलिए अगर वो स्टंप से ऊपर तक सफाई करती रही, इसीलिए सैम ने इस बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। सबसे पहले गोल्डन ट्री के पत्तों से मशरूम को साफ किया और मिशन को पूरा किया। ये पता चला है कि आप इस समय मेरी मदद कर रहे हैं और मैंने इस दयालुता को गलत समझा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मुझे कैट के साथ फेरी किंगडम लौटने के लिए विलो से मिलना होगा। जब विलो ने सुना कि सैम ने अपना मिशन पूरा कर लिया है, तो वो खुशी खुशी सैम को अपना वादा पूरा करने के लिए कैट के पास ले गया। हालांकि जब वे आते हैं, सैम विलो के जादू के कारण कैट जैसे बहुत सारे जीवों को अपने सामने देख पाती है। ऐसा क्यों है? असली कैट कौन है? मैंने केवल आपको और कैट को परी साम्राज्य में वापस ले जाने का वादा किया था। असली कैट को एक साथ वापस लाने में आपकी मदद करना हमारी शर्त में नहीं था। मैं आपकी दोस्त को थोड़ी और चुनौती देना चाहूंगा। यदि आपने गलत चुनाव किया तो आप घर जाने या जब तक आप चाहें तब तक यहाँ रहने का विकल्प चुन सकती हैं। तुम चालाक हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से कैट को ढूंढकर यहाँ से चली जाऊंगी। कि एक बात के लिए सैम के लिए ये चुनौती कठिन थी, क्योंकि हर प्राणी एक जैसा था। इतना नहीं, जब उन्होंने कैट का नाम पुकारा तो सभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्योंकि वो इतने लंबे समय से प्राणी के रूप में है, इसीलिए कैट भूल गई है कि वो कौन है। इसलिए कुछ भी करने की कोशिश मत करो। नहीं, मुझे वैसे भी कैट को ढूंढना है, लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? चिल्लाओगी भी तो भी कोई मदद नहीं करेगा। क्या चोट लगी है? जब विलो सैम से सवाल पूछ रहा था, एक प्राणी चिंतित चेहरे के साथ उसके पास आया और सैम ने खुशी से कहा, ये कैट है। सैम समझ गई थी कि कैट उसकी इतनी परवाह करती है कि उसने उसकी दोस्ती पर दांव लगाया, और मानो कि भले ही कैट को थोड़ी देर के लिए ये याद ना हो कि वो कौन है, अगर उसे कोई समस्या होती है तो वो सैम की मदद करने में संकोच नहीं करेगी। तो मैंने चोट लगने का नाटक करने और कैट को खोजने के लिए यहाँ कुछ जामुनों का इस्तेमाल किया था। ये सच है कि आप दोनों की दोस्ती को कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि जब कैट को जादुई रूप से बेअसर किया गया, तब भी उसका शरीर बहुत ठंडा था और वो जगा नहीं। कैट का शरीर यहाँ के जलवायु के अनुकूल होने के लिए बहुत कमजोर है। साथ ही मेरा जादू बहुत लंबे समय से मौजूद है, इसीलिए कैट का जीवन अधिक से अधिक कमजोर हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी में दखल नहीं दे सकता, इसलिए यदि आप कैट को बचाना चाहते हैं तो किसी के गर्म दिल को खोजने का एक ही तरीका है। जो कैट के लिए बलिदान देने की हिम्मत करेगा, वो फिर से जाग जाएगी। सैम परेशान थी। उसे याद आया कि कैट ने उसके लिए क्या त्याग किया था, इसीलिए उसने फैसला किया, कैट ने हमेशा से मेरी बहुत मदद की है और उस समय मेरे लिए उन्हें भी सजा मिली थी। हो सकता है मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने लिए स्वार्थी नहीं रह सकती और अपने सबसे अच्छे दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती। और जब मैं यहाँ हूँ तो शुरू से अंत तक यही मेरा मुख्य उद्देश्य रहा, जो कि कैट को बचाने का था। इसलिए मैं सैम की जान के बदले अपने दिल का इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं आपकी मदद करूं। विलो ने कैट और सैम के चारों ओर रोशनी पैदा करते हुए जादू। जब रोशनी चली गई तो सैम और कैट अपने फेरी किंगडम में लौट आए। उस यात्रा में बस इतना ही हुआ था कि मैं विशेष रूप से सैम और सामान्य रूप से आपकी मित्रता का परीक्षण करना चाहता था। मुझे आशा है कि राजकुमारी ने अपने जीवन में कई सबक सीखे होंगे। उसके बाद सैम और कैट एक आशाजनक भविष्य के साथ खुशी खुशी महल में लौट आए। मदारा साम्राज्य के एक भव्य महल में फिलिप नाम का एक राजकुमार रहता था। वो अपनी उज्जवल और सुंदर उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। जो लड़कियां फिलिप से मिली, वे सभी उसके आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो गईं। राजकुमार फिलिप कितने सुंदर हैं। काश मैं उनके
उनकी पत्नी होती। क्षेत्र की सबसे दुष्ट जादूगरनी ड्रूसिन भी अपवाद नहीं। वो लगातार उसके पास आती रही, मीठी मीठी बातें करती रही और राजकुमार को लुभाने की कोशिश करती रही। यदि आप मेरे पति बनने के लिए सहमत है तो मैं आपको परम शक्ति प्रदान करूंगी, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मुझसे दूर रहो, अपना समय बर्बाद मत करो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। अस्वीकार किए जाने के बाद चुड़ैल बेहद गुस्से में थी, लेकिन वो राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि वो वास्तव में उसके सुंदर चेहरे से प्यार करती थी। महल के पास लुइस नाम की एक लड़की रहती थी। वो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता पर हर कोई मोहित हो जाता था। उनके पति एडम, लेकिन वो लंबे समय से बीमार थे, जिससे लुइस का जीवन चिंता और चिंता से भर गया। उसने उसे ठीक करने के लिए सभी संभावित तरीके ढूंढे, लेकिन एडम की बीमारी और भी बदतर हो गई और वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। सबसे हताश क्षणों में न जाने कैसे एडम को बचाया जाए, डायन ड्रूडेस प्रकट हुई और उसे एक सौदा दिया। मैं तुम्हारे पति को तुरंत ठीक कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपनी सुंदरता देनी होगी। उस खूबसूरत लड़की के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि झिझकते हुए लुइस ने अनिच्छा से इस सौदे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब उसके पति को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। कृपया मेरे पति की मदद करें, वे इसे अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चुड़ैल चालाकी से मुस्कुराई और लुइस की सुंदरता छीन उसे एक बदसूरत लड़की में बदल दिया। उसके चेहरे पर दाग दिखाई देने लगे, जिन्हें देखकर हर कोई सहम जाता। लुइस की उत्कृष्ट सुंदरता पाने के बाद चुड़ैल ने खुशी खुशी उसे एक जादुई औषधि दी और फिर चली गई। लुइस ने जल्दी से वो औषधि अपने पति को दी और उसे देखकर ये आश्चर्य हुआ कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर उठ गया। भावना से अभिभूत लुइस एडम को गले लगाने के लिए दौड़ी, हालांकि उसे आश्चर्य हुआ। एडम चिढ़कर उसे दूर धकेल देता है। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लुइस। नहीं, मेरी पत्नी तुम्हारी तरह बदसूरत नहीं हो सकती। जल्दी से यहाँ से चली जाओ। लुइस आश्चर्यचकित, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुरंत चली जाओ और कभी मेरे सामने मत आना। इस बीच ड्यूड्रेस की चुड़ैल एक नया रूप धारण करने के बाद तुरंत राजकुमार को इस आशा के साथ ढूंढने के लिए चली गई कि वो उसे लुभाने में सक्षम हो सकती है। अब मेरे पास परम सौंदर्य है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कभी नहीं, उस इरादे को छोड़ दो। राजकुमार द्वारा लगातार अस्वीकार किए जाने के कारण चुड़ैल इतनी क्रोधित हो गई कि उसने अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो दिया और गलती से उसे घायल कर दिया। अरे नहीं, मेरा सुंदर चेहरा। हाँ, सौभाग्य से वो अभी भी ठीक है। राजकुमार इतना डर गया कि वो तुरंत महल से भाग गया। थक कर वो पास की धारा के पास में पहुंच गया। लुइस के बारे में भगाए जाने के बाद उसे धारा के पास एक गुफा में अस्थायी रूप से रहना पड़ा। खुद को पानी में देखकर लुइस और भी सचेत हो गई। इस बदसूरत चेहरे के साथ एडम मेरे पास आने की हिम्मत कैसे कर सका था? अचानक दूर से उसने सुंदर राजकुमार फिलिप को, जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, नदी के किनारे बहते हुए देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने राजकुमार को बचाया और उसे अपने पास ले आई। वो वहाँ राजकुमार की सावधानी पूर्वक देखभाल कर रही थी। राजकुमार को देखकर उसे अपने पति एडम की याद आई और इससे उसका दिल और भी अधिक दुखने लगा। आश्चर्यजनक रूप से राजकुमार जाग गया और लुइस ने खुशी खुशी उसे उठाया। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने तुम्हें उस धारा में बहते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच में एक दयालु लड़की हो। क्योंकि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए राजकुमार को लुइस के ठीक होने तक उसके साथ गुफा में रहना पड़ा। कई दिनों तक साथ रहने के बाद फिलिप को लगा कि लुइस एक अविश्वसनीय रूप से दयालु लड़की है और धीरे धीरे उसके मन में उसके लिए भावनाएं आने लगी। लुइस की कहानी जानने के बाद उसे और भी अधिक सहानुभूति महसूस हुई और वो उसे कवर करना शुरू किया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ रहें। लुइस राजकुमार की भावनाओं से आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसका दिल अपने पति एडम के लिए वफादार था। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दे सकती। हालांकि वो बहुत दुखी थी। राजकुमार चाहता था कि जिससे वो प्यार करता है वो खुश रहे, इसीलिए उसने उसकी मदद करने का एक तरीका सोचा। वो लुइस को वापस महल में ले गया, उसे कपड़े पहनाए, उसने बाल और मेकअप किया, जिससे वो पहले से भी अधिक सुंदर दिखने लगी। लुइस ने राजकुमार को धन्यवाद दिया और जल्दी से महल छोड़ दिया। एडम को खोजने के लिए वापस चली गई। प्रिंस फिलिप ने उसे उदास होते हुए जाते देखा और चुपचाप उसकी खुशी की कामना की। अपनी सुंदर उपस्थिति के साथ लुइस एडम से मिली और उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। वाह लुइस, मेरी खूबसूरत पत्नी, तुम वापस आ गई। मुझे आपकी बहुत याद आई। अचानक भारी बारिश हुई, जिससे लुइस के चेहरे का मेकअप खुल गया। लुइस के चेहरे पर दाग दोबारा उभरते देख एडम वाकई में हैरान था। उसने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और लुइस का तिरस्कार पूर्वक मजाक उड़ाया। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? नहीं, ये वैसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। लेकिन एडम ने सुनने से इनकार कर दिया। लगातार उसका उपहास किया और उसे एक बार फिर धोखा दी। वो दुख के साथ चली गई। लुइस को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि प्रिंस फिलिप हर चीज पर नजर रख रहे हैं। एडम के कारण उसे पीड़ित देखकर वो और भी ज्यादा आहत हुए। अचानक एक महिला राजकुमार के पास पहुंची। खैर, ये अफसोस की बात है। यदि उस लड़की के पास अन्नपूर्णा पर्वती चोटी का इंद्रधनुषी फूल होता तो उसे इस तरह अस्वीकार नहीं किया जाता। आप क्या कह रहे हैं? इसे साफ तौर पर समझाओ।
सर, दूर अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर एक रहस्यमय इंद्रधनुषी फूल है। वो फूल जिसके भी पास होगा वो अविश्वसनीय रूप से सुंदर हो जाएगा। लेकिन वो फूल आसानी से नहीं टूटता, केवल उच्च कुलीन लोग ही इसे छू सकते हैं। ये जानने के बाद फिलिप जिससे प्यार करता था उसके लिए तुरंत निकल पड़ा। अन्नपूर्णा शिखर तक का रास्ता वाकई में चुनौतीपूर्ण और खतरनाक था। राजकुमार को सबसे गर्म क्षेत्र से गुजरना पड़ा। बर्फीली और हाड़ कपा देने वाली ठंड के रास्ते पर चल अन्नपूर्णा पर्वत की दुर्गम चोटी पर पहुंचने के बाद अंततः उसे इंद्रधनुष का फूल मिल गया। फूल प्राप्त करने के बाद राजकुमार जल्दी से उसे लुइस को देने के लिए लौट आया। तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही राजकुमार ने लुइस के बालों में फूल लगाया, उसके शरीर में एक तेज चमक निकलने लगी और उसका खूबसूरत चेहरा लौट आया। लुइस तुरंत एडम को खोजने के लिए वापस चली गई, बिना ये देखे कि राजकुमार के चेहरे पर अब उसके जैसा ही दाग था। लुइस एडम के सामने खड़ी थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। अजीब बात यह है कि एडम जोर से हंसा और दुष्ट चुड़ैल में बदल गया। तुम सब मूर्ख हो। उसने लुइस के बालों से फूल चुरा लिया और उसे अपने बालों में रख दिया और वो तुरंत खूबसूरत हो गई। सामान्य लोगों की सुंदरता चुराने की शक्ति का डायन पर केवल अस्थायी प्रभाव पड़ा, लेकिन केवल इंद्रधनुष फूल ही उसे शाश्वत सौंदर्य प्रदान कर सकता था और इंद्रधनुष का फूल केवल शुद्ध हृदय वाले ही तोड़ सकते थे। इसीलिए उसने राजकुमार को धोखा देकर इसे अपने लिए लाने की योजना बनाई। एडम, मेरे पति वो कहाँ है? आपने उसके साथ क्या किया है? क्या आप अभी भी उस बेकार आदमी के लिए सोच रहे हैं? वो केवल आपका सुंदर चेहरा चाहता था, थोड़ा सा प्रलोभन, और वो आसानी से मेरे जाल में फंस गया। मुझे अपना चेहरा दिखाने लगा। वो शायद अब उस बदसूरत चेहरे के साथ वापस आने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। आप ये विश्वास करने में बहुत मूर्ख हो कि वो आपसे सच्चा प्यार करता था। सच्चा प्यार आपके सामने था, लेकिन आप उसे नहीं देख सके। आप और फिलिप दोनों मूर्ख हो। उस क्षण लुइस को दुखपूर्वक ये सब महसूस हुआ। एडम के साथ अपने अंधे और वफादार प्यार के कारण वो फिलिप के प्यार को महसूस नहीं कर पाई। फिर द्वेषपूर्ण चुड़ैल ने लुइस को खत्म करने के लिए अपनी सारी नफरत और जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। प्रिंस फिलिप उसे कवर करने के लिए कहीं से दौड़कर आ गए। आप क्या कर रहे हो? जो आपसे प्यार नहीं करता उसकी रक्षा क्यों करे? मैंने सब कुछ किया, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अस्वीकार कर दिया। आप जैसा खतरनाक और चालाक व्यक्ति कभी प्यार का हकदार नहीं होगा। चाहे आपका चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो जाए, आप फिर भी एक दुष्ट व्यक्ति है जो दूसरों को भयानक महसूस कराती है। ठीक है, तब आप दोनों नरक में भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। फिर उसने उन्हें खत्म करने के लिए जादू किया। हालांकि इंद्रधनुष का फूल अचानक काला पड़ गया। ये पता चला कि फूल में जादू था जो केवल शुद्ध हृदय वालों पर ही काम करता था। बुरे इरादे वाले लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। फूल की शक्ति के तहत दुष्ट चुड़ैल लुइस और फिलिप को आश्चर्यचकित करते हुए पूरी तरह से फूल में गायब हो गए। अंत में लुइस फिलिप के सच्चे प्यार से प्रभावित हुए। एक बार फिर फिलिप ने लुइस को प्रपोज किया और घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ मांगा। मैं अब सुंदर राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन मैं अब भी पूरे दिल से आपसे प्यार करता हूँ। क्या तुम जीवन भर मेरे साथ रहोगी? हाँ, मैं सहमत हूँ। क्षमा करें और हर चीज के लिए धन्यवाद।